और दुखी रूप में वहां हैं और बाप ने लोगों को घर से निकाल दिया है, जंगल में भेज दिया है। क्या है? इनको कह रहे हैं भगवान है सच्चिदानंद। ये कैसे हो सकता है? तो इंद्र ने कहा कि जैन गलत सोच रहे हो, तुम्हारी मति भ्रष्ट है। कहा मति उति भ्रष्ट नहीं, तुम लोग की मति भ्रष्ट है। कि क्या है? तो कहा ठीक है, मति भ्रष्ट है, जाके परीक्षा ले लो। तो जयंत ने कहा हम परीक्षा जरूर लेंगे। जयंत ने क्या किया कि कौवे का भेष धारण किया और आया, चोंच से मां सीता के पैर में चोट पहुंचा के मार के चोंच मार के भागा। भगवान राम देख अरे ये कौवा कहां से आ गया, भागा। तो उन्होंने एक सीख उठाई, पतला सा, वो उसी को उस कौवे के पीछे फेंक दिया। वो बाण का रूप ले लिया, बिना फल का बाण, बिना फल का बाण। वो पीछे पीछे वो कौवा, जो कौवा रूप में वो था जैन, वो भागा, उड़ा जा रहा है, उड़ा जा रहा है, सभी लोकों में गया। ब्रह्मा के पास हुआ, भगवान विष्णु के पास गया, शिव के पास गया। सब लोगों ने कहा कि तुम जो किए हो, जैसी करनी वैसे में जो तुम किए हो तुमको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर अपने पिता के पास गया। पिताजी ने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। भटक रहा था और वो बाण उसके पीछे लगा हुआ था। उसी समय देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद ने उसको राय दिया कि तुम वहीं जाओ, तुम्हारा वहीं कल्याण होगा, वही जो करेंगे सो करेंगे। तुमने बहुत गलत किया, परम ब्रह्म परमात्मा उनका अवतार हुआ है, तुमने बहुत भ्रम किया, बहुत गलती किया, जाओ उनके पास। तुरंत आया, शरणागत हुआ। भगवान राम ने माफ किया, कहे कि नहीं अभी तो कुछ न कुछ तो ये बांट चल गया है, एक आंख का उसको कर दिया, एक आंख से आना हो गया, वो उसको छोड़ दिया। तो आप ये बताओ कि पत्नी के लिए उन्होंने एक किया। अब यहां पर प्रश्न दो होता है। एक तो है कि चूंकि उनकी पत्नी थी तब उन्होंने ऐसा किया, नहीं ऐसा नहीं। पत्नी जगत जननी मां के रूप में सीता का जन्म हुआ है, ये भगवान है। तो और भी कथा में अब आप जाएंगे, मैंने पहले ही आपको बताया कि उस कथा में आप देखो ना, ये उनका उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। तो आप ये बताओ कि जिस महिला के लिए उन्होंने ये किया, उस महिला के विरोधी कैसे हो सकते हैं? तो रामायण में तुलसी बाबा ने ये जो चौपाइयां कहा है, ये जो है अरण्य कांड में है। अरण्य कांड में चौपाई 3, चौपाई 4, 5, 7 ये सब चौपाइयां हैं। तो वो भी प्रसंग चौपाइयों के द्वारा ले लेते हैं, जिससे नवयुवा पीढ़ी को समझ में आया कि भाई उसी ग्रंथ से लिया गया है, शायद उनको कुछ आकर्षण पैदा हो, उधर जाएं, वो उस दिशा में जाएं, तो जीवन में परिवर्तन आए। तो एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिनाए
प्रभु सादर सीतहि पहिना, ये प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि वायस भेषा, सुरपति सुत धरि वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण का, मूढ़ मति कारण का। इस विषय में तो मैं जो भी इसका अर्थ है मैंने आपको बताया, रामचरितमानस में है। तो हम अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लेके ही, देखिए, जो भी संस्कार मति हमारे मस्तिष्क में धीरे 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 पढ़ाया जाता है, धीरे 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 समझाया जाता है, वो मस्तिष्क में घर कर जाता है। तो अगर हम धर्म ग्रंथों का सहारा लें तो निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो हम, अच्छा, और आप देखिए, वही धर्म ग्रंथ से भगवान राम परम ब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ है। राक्षसों के विध्वंस के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों के दुख को हरण करने के लिए, सज्जनों के दुख को हरण करने के लिए वो जंगल गए हैं। जंगल अपनी इच्छा से गए हैं, प्रेरणा हुई है सरस्वती की प्रेरणा से। कैकेयी ने वर मांगा तो वही हुआ जो प्रभु चाहते थे, बिना उनकी इच्छा से कुछ नहीं हुआ है। और मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि जैसे दवा होती है, दवा से बीमारी ठीक होती है, लेकिन दवा के ऊपर मीठी चीज का एक परत डाल दिया जाता है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां तो खा ही नहीं सकते जब तक वो नहीं है। तो जबकि उसके अंदर बहुत कड़वी चीज रहती है, अब उसको खाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कड़वाहट को कम करने के लिए ऊपर से एक लेप किया रहता है, एक स्वादिष्ट पदार्थ द्वारा। ठीक ऐसे ही जो भी धर्म ग्रंथ बने हैं वो कम से कम 3 बातों को लेके बने हुए हैं। उसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा समझो कि उद्देश्य है। लिखते समय एक तो यह बात ध्यान दी गई है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे उसको समझें। भाषा को बहुत कमजोर बनाया गया, मतलब बहुत ऊंचे लेवल का साहित्य नहीं दिया गया है। वो समझ जाएं और कथावाचक उसको समझाएं तो सब अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक ऐसे हैं, दूसरे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, विद्वान लोग हैं, उनके लिए भी बताया गया है, वो भी समझे। जो दार्शनिक विचार वाले हैं वो भी समझे। और एक तीसरा वर्ग भी है, उनको इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं, उनको तो मजा आना चाहिए। कॉमेडी चीज कुछ रहती है
नमक मिर्च लगा के जो भी बढ़िया चीज हो जाए तो कुछ भी, तो वो भी उसमें मिक्स किया गया है कि जिससे आम लोग आकर्षित हो जाएं। अब आप बताओ, परम ब्रह्म परमात्मा ने जो चरित्र दिखाया है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हुआ है, लेकिन उन्होंने हमें समझाने के लिए ऐसा रचना किया, अपने आप बातें होती गई। भगवान राम जो परम ब्रह्म है, उन्होंने सीता जी को कहा कि देखो अब मैं और कुछ विशेष चरित्र करने जा रहा हूं, अब तुम अग्नि में समा जाओ। तो सीता जी अग्नि में समा गई, अग्नि में समा के उनके आत्मा के अंदर बैठ। तो उसके बाद सीता जी का हरण हो गया, रावण लेके गया है। तो असली सीता रावण के पास नहीं गई है, नकली सीता है। लेकिन उन्होंने ऐसा रचना किया कि राक्षसों का विध्वंस कैसे होगा, और उसी समय जब रावण उनको हरण कर लिया सीता जी को, तो राम और लक्ष्मण बचे। और उसने, रावण ने साधु का भेष बना के अपने मामा के द्वारा वो सौंपना किया। उसका मामा जो है एक मृग का रूप ले लिया और एक सुनहरे में, अबे सोने का मृग होता है क्या? लेकिन एक बनावटी चीजें चल रही हैं। हाँ, हम लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको वो आकर्षण चाहिए, तो उसके लिए सब बातें बताई, लेकिन उसका जो रहस्य अंदर का है सिखाने को अलग ही है। जब हम गहराई से उसको पढ़ेंगे, अंदर जाएंगे, तब बातें समझ में आ जाएंगी। तो उसी में समय जब सीता का हरण हो गया तो जंगल में बना घूम रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पेड़ से, पौधों से, जानवरों से, सबसे पूछ रहे हैं कि सीते को आपने देखा है तो हमें बता दो, आप जरूर देखे ही होंगे हमारी सीता को। उसमें आया हुआ है कि ये जो दोहा नंबर 29 और 30 के बीच की ये चौपाई है, जो जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो चौपाई में है जो तुलसी बाबा ने लिखा गया। अब देखो, अब नवयुवक वर्ग, नवा पीढ़ी, अब जो नहीं पढ़े उनको आकर्षण देने के लिए उसमें आपका झुकाव हो, आप पढ़ो। इसके बाद मैं एक बात और बताना चाहूंगा, उसको आप जरा ध्यान से आप सुनिए। तो इसके बाद तुरंत मैं बताने वाला हूं। तो ये चौपाई है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रिता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ऐसा भगवान राम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं एक महिला के लिए, सीता के लिए। तो ये आप बताओ कि एक महिला के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो कैसे महिला विरोधी हो सकते हैं? अरे महिला विरोधी नहीं, वो तो किसी के विरोधी थे नहीं ना। निम्न वर्ग के जो बोलते हैं अछूत थे, ये सब शूद्र थे, उनके विरोधी नहीं थे, पेड़ पौधों के विरोधी नहीं थे, पानी की किसी के विरोधी नहीं, खाली राक्षसों को हत्या करना, सर्वनाश करने के लिए आए थे। तो कहने की बात यह है कि हाँ, अब आप सोचो जरा, एक देश को उन्होंने खत्म कर दिया, एक महिला के लिए, सीता के लिए, श्रीलंका को खत्म कर दिया, राक्षसों को खत्म कर दिया, देश खत्म हो गया। क्या से क्या नहीं किया। हाँ, उसमें जो है सज्जन लोग भी और इनकी सेना के लोग भी खत्म हुए होंगे, लेकिन अंत में अमृत की बारिश करा के सबको ठीक कर दिया। आप बताओ, एक देश खत्म कर रहा है, राक्षसों को खत्म कर रहा है एक महिला के लिए। आप बोलते हैं कि महिला विरोधी, कैसे महिला विरोधी हो सकते हैं?
ये झूठ मूठ का हमारे धर्म ग्रंथों में घुसाया गया है, जिससे कि हमारी नवा पीढ़ी इससे थोड़ा दूर हटे। हाँ, जो मैं बोला कि एक विशेष बात मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा है कि जीवन में कुछ कर्म ऐसे हैं कि उन कर्मों का जो हम प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा लेने का मतलब कर्मों का प्रेरणा लेते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे आपको बहुत धनी बनना है, तो बहुत धनी बनने के लिए क्या क्या करना होता है आपने देखा। ये अध्ययन किया, पढ़ाई किया, पैसे की व्यवस्था किया, बिजनेस स्टार्ट किया, धनी बने, कोशिश किया धनी बनो या ना बनो। जैसे आईएएस बनना है, उच्च पदाधिकारी बनना है, तो उस ढंग से आपने पढ़ाई किया, 15-15, 16-16 घंटा रोज पढ़ाई किया, 5-7 साल तक आपने पढ़ाई किया, कंपटीशन को क्रैक किया और ऑफिसर बन गए। मिनिस्टर बनना है, नेता बनना है, संघर्ष कितने समय का रहा, आप नेता बन गए। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप देख के आकर्षित होंगे तो आप उस कर्म को करेंगे। परंतु एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू को ऐसा समझें कि करने के बाद पहले क्या होगा, कैसे होगा, कैसे, वो सब छोड़िए, आप उसको करना स्टार्ट कीजिए। करने के बाद उसका रिजल्ट आता है। प्रेरणा भूल ही जाइए। आध्यात्मिक दुनिया में क्या होगा, हमको सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, मस्तिष्क अच्छा होगा क्या होगा, हमको आकर्षण आएगा कि नहीं आएगा, वो बात की बात है। आप जब उस धर्म ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 मंदिर जाने लगेंगे, आध्यात्म की बातें सुनेंगे, कथा सुनेंगे, बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहेंगे, तो धीरे 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 आपका आकर्षण उसके प्रति आना स्टार्ट होगा। जैसे अभी मंत्र जाप के लिए इस्कॉन टेम्पल जो दुनिया में हर देशों में है, श्री प्रभुपाद जी उसके फाउंडर थे, हरे राम हरे कृष्णा। तो उनका मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बताते हैं कि 16 माला रोज जाप करो कम से कम। ऐसे करते करते बहुत समय के बाद आपके अंदर जो चक्राज हैं, मुख्य बिंदु हैं शरीर में, वो जागृत होंगे। जो 4 जो केंद्र है लास्ट में सहस्रार से वहां तक बातें, आपकी शक्ति जागृत होगी, आप आनंद की अनुभव करेंगे। अब आप बताइए, ज्यादा करके आप विदेशी लोग मिलिए, जो विदेशी सब लोग जो है ना वैज्ञानिक बातों पर विश्वास करते हैं। आप बोलो ऐसा करो ऐसा हो जाए, ऐसा, वो सुनते ही नहीं। तो वो लोग कितने लगे, देखो हर समय जाप करते थे। जाप करने से उन शब्दों के घर्षण से, दबाव से उस जगह के चक्रात जो है जागृत होते हैं, सेल्स जागृत होती है। जब सेल्स जागृत होते हैं तो उस किस्म का जो है द्रव अपने शरीर में बनता है और उसका प्रभाव पूरे शरीर में आता है। देखो ना, कोई गंदे शब्द सुनते हैं, अपने विरोध में शब्द सुनते हैं, तो देखो क्रोध आ जाता है। क्रोध कैसे आ जाता है? उन शब्दों के प्रेरणा ग्रंथि में वहां पॉइंट पर एक द्रव, विषैला द्रव निकलता है और माइंड को गर्म करके क्रोधित बना देता है। ठीक वैसे ही आप मंत्रों के जब जाप करेंगे तो अपने आप को, ठीक वैसे ही जो धर्म ग्रंथों को बार बार पढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा उसका जो असर होगा अपने आप हो जाएगा। अब मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जब बच्चा स्कूल जाता है, केजी में जाने की बात आती है, पीपी में, मतलब केजी के भी पहले, छोटा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, घर से जाना नहीं चाहता। मुश्किल से माँ उसको या घर वाले
मुश्किल से रोते हुए बच्चों को धीरे धीरे लेके जाते हैं, 1-2 घंटा वहां रहता है, फिर आता। वही बच्चा सालों साल रोता है तब स्कूल जाता है। अब देखिए, आपने उस शिक्षा के लिए उसको प्रेरणा देना स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्या हुआ, वही बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाता है धीरे धीरे और ऊपर उठता है, तो देखियो ना कितने लोग इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, और मेडिकल लाइन में एमबीबीएस या पीजी कोर्स करना चाहते हैं, और एमबीए करना, बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसको करने के लिए दिन रात 10-10, 12, 15-15 घंटा पढ़ाई करते रहते हैं। और माँ बाप कभी कभी ये बोलते हैं, बस बेटा सो जाओ, अभी बहुत रात हो गई, बहुत पढ़ाई अभी कल करना, बेटी सो जाओगी। वही माँ बाप जो उस बच्चे को ले जाने के लिए स्कूल शुरू में कितनी मुश्किल से प्रयास करते थे, आज उसी बच्चे को रोकना पड़ रहा है। तो क्यों? शुरू में जब आप उस ढंग की अच्छी आदत डलवाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा संस्कारी बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। जब संस्कारिक और आध्यात्मिक बनेगा तो बाद में वो जो दुखमय जीवन आपका है, करोड़ों है, बंगला है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन आपका बेटा, आपका बेटी आपके पास नहीं है, वो बात फिर नहीं आएगी। अंत में कभी कभी तो हुआ है कि पिता खत्म हो गए हैं और 24 घंटे के बाद बेटा और बेटी यहां मिलने आए। अरे एक बार तो ऐसा हुआ, मैं सच घटना बता रहा हूं। एक सज्जन थे, उनकी उम्र 80 साल हो गई, तो उनकी पत्नी नहीं रही, अकेले बच्चे थे, उनका एक बेटा एक बेटी यूएस में रहते थे। वो बीमार हुए तो सोसाइटी वालों ने फोन किया, उनकी हालत ऐसी है, कोई बात नहीं, पैसे की तो कोई कमी नहीं, हम पैसा भेज देते, अच्छी सी दवाई करो, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करो। कुछ दिन के बाद पिताजी नहीं रहे, तब फोन गया उनको कि भाई आपके पिताजी नहीं, अभी तो आ जाओ, अंत्येष्टि फनरल में तो शामिल हो जाओ। तो वही बेटा बेटी, अभी जब पिता फोन किए कि जब पिताजी नहीं रहे तो अभी क्या है, वो हम धन पैसा भेज देते हैं, उनका तो क्रियाकर्म कर डालिए। तो सिर्फ सोसाइटी वालों ने बोला कि जो फ्लैट है वो फ्लैट दान कर दीजिए। आप ये बताओ, ऐसी स्थिति में, अरे मैं एक दूसरी सच घटना बता रहा हूं। पिताजी जिसके पास करीब 100 दुकानें थी, 5 बेटे थे, सब में बंटवारा हो गया था, लेकिन राइटिंग में लिखित रूप में बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक रूप में हो गया था। तो पिता बचे, मां नहीं थी, बंगला था, बंगले के ऊपर 1000 स्क्वायर फीट का जगह था। पिताजी एकदम महारासन हुए, बीमार हो गए, तो उसी रूम में वो 5 बेटों करते क्या थे, उसी वहां व्यवस्था कर दिया, तो वहीं रहने के लिए नर्स आती थी, डॉक्टर आते, दवा दे के चले जाते थे। लेकिन रात के समय जब 5 बेटे वहां नहीं रहते थे, बाहर से लॉक लगता था, जब दूसरे दिन 5 आते थे तभी लॉक खुलता था। इसलिए कि कोई अकेले ने पिताजी का साइन अंगूठा का निशान न ले प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा ले। और वो पिता रात भर टट्टी पेशाब करके, जैसे छोटा बच्चा है उसी में से पड़े रहते थे। भंगी आता था, नौकरी, ये सब आके सफाई उफाई घंटों करते थे, समझो कि कुछ केमिकल्स वगैरह डाल देते। ये हालत है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे सामने की बात हुई है। तो मेरे भाई, कम से कम अब देर नहीं हुई, आज से जग जाओ, सावधान हो जाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कैसे भी करके धर्म शास्त्रों की तरफ आकर्षित करो। और जो उसमें लोगों ने भरा गया है, एक कमियां हैं, उनको बोलो ये कमी नहीं है, गलत उसमें छापा गया है, आप उनको निश्चित रूप से शुभ। हाँ, सबसे बड़ी बात है, पहले आप सुधरो, आप अपने को परिवर्तन लाओ। जब आप में ही बहुत सारी कमियां रही तो बच्चे फिर कैसे होंगे? पहली शिक्षा तो घर में होती है, पहली गुरु तो माँ है, बाप है। जब आपके घर में ही ऐसा रहेगा, हम करें तो बच्चे को कैसे आप संभाल सकते हो? हाँ,
ये 100% आप समझ लीजिए कि आपका परिवार अगर सही नहीं है, आपका धन दौलत रुपया पैसा पद पे तक किसी काम का नहीं है, आप खोखले के खोखले रहोगे और अंत में कराहते हुए इस दुनिया से जाओगे। बस यहीं विराम देता हूं, इस उद्देश्य से आप इसको अमल में लाओ। जो भी हूं, जैसे मैं जिस ढंग से मैं बातें बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी के अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी बातें कही गई हैं उसमें अमल करें। जो बात आपको पसंद नहीं आई हो उसको बाहर निकाल दें, और जो बात पसंद आई हो उस पर अमल करें। निश्चित रूप से मैं अपने अनुभव की बात बताया हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ धर्म ग्रंथों का सहारा लेके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।